हम इन दिनों एक सीरीज में मूवमेंट कर रहे हैं चर्च में लास्ट 3 संडे से कंटिन्यूसली। प्रार्थना विषय, हमें किन किन विषयों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, और ऐसे विषय जो जनरली विश्वासियों के प्रेयर लिस्ट में शामिल नहीं होते। बाइबल में हम इन दिनों उन विषयों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं जिसके द्वारा मैं और आप समझ सकें, और हमारे पास जो भी प्रेयर डायरी है, आप सबों के घरों में, आप सबों के पास व्यक्तिगत तौर से प्रेयर डायरी होनी चाहिए जहां पे आपके पास प्रार्थना निवेदन लिखे हुए होने चाहिए। चर्च के हर व्यक्तियों को मिलकर प्रार्थना में लॉयल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थना में बड़ी सामर्थ है। ये हमारा 4th संडे है जहां पे मैं और आप प्रार्थना विषय को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। लास्ट संडे हमने देखा कि हर व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए कि उसकी आत्मिक उन्नति हो। मैंने आपको समझाया कि आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करना यानी क्या मतलब होता है। जब आप किसी व्यक्ति से कहते हैं, जब आप किसी इंसान से कहते हैं, जब आप कलीसिया के पासबान से कहते हैं, जब आप अपने दोस्त से कहते हैं कि मैं आत्मिक रूप से बढ़ना चाहता हूं, व्हाट डज इट मीन बाय दैट? उसका मतलब क्या है? हमने देखा कि जब आप इस प्रकार लोगों से कहते हैं, आग्रह करते हैं कि वे लोग आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप यह कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं परमेश्वर की पहचान में बढ़ता जाऊं। आई मे नो हिम बेटर डे बाय डे। मैं परमेश्वर की पहचान में बढ़ता जाऊं। आप यह कह रहे हैं कि मेरा हर कार्य, मेरा हर निर्णय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। आप यह कह रहे हैं कि मेरा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। आप यह कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भले कामों का फल लगे। उसके बाद हमने देखा प्रार्थना विषय नंबर 6, प्रभु के सेवकों के लिए जो सेवा में है उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु के सेवकों के लिस्ट हमारे कॉपी में, हमारे नोटबुक में लिखे हुए रहने चाहिए। क्या प्रार्थना करें प्रभु के सेवकों के लिए? मैंने आपसे कहा कि वे सुसमाचार का भेद लोगों तक बता सकें। आज के दुनिया में बहुत ही कम ऐसे प्रचारक हैं, दोज हु आर प्रोक्लेमिंग द गॉस्पेल, जो लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, दुनिया की हर बातें प्रचार कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, चंगाई के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, आपका घर का डेवलपमेंट कैसे हो, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो, उस पर लोग प्रचार कर रहे हैं। पर हमें प्रार्थना करना है उन सेवकों के लिए जो सेवा में है, सो दैट दे कैन डिलीवर द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पेल, परमेश्वर के सुसमाचार का भेद लोगों तक बता सके। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बड़े हियाव के साथ पौलुस कहता है, हियाव से, फियरलेसली, बिना डर के सुसमाचार लोगों को बता सके, हियाव से बता सके। हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि वे अपने सेवा कार्य में एक्टिव रहें। कई सारे प्रभु के सेवक, दे आर वेरी लेजी पीपल, वे परमेश्वर के लिए एक्टिव होकर सेवा नहीं करना चाहते, पर ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे एक्टिव होकर परमेश्वर के लिए काम करें। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु के सेवक जहां जहां जाते हैं वचन को सुनाने के लिए, परमेश्वर उनके लिए द्वार खोलता चला जाए। प्रभु के सेवकों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे क्लैरिटी के साथ प्रभु का वचन लोगों तक बता सके। आप जानते हैं कि कई बार कई व्यक्ति कोई बाइबल के पाठ को पढ़ते हैं, थोड़े समय के बाद किसी और दूसरे सब्जेक्ट में चले जाते हैं, फिर थोड़े समय के बाद कोई तीसरा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, और जब वे आखिरी पहुंचते हैं तो वे किस विषय पे बोल रहे हैं उन्हें खुद को मालूम नहीं रहता। स्पष्टता बहुत जरूरी है, क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट जब प्रभु के वचन को प्रचार किया जाता है। इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि क्लैरिटी से परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाया जा सके। आज हम आगे बढ़ेंगे प्रार्थना विषय नंबर 7। प्रार्थना विषय नंबर 7 यह है कि मुश्किल घड़ी में प्रभु की योजना को समझने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मुश्किल घड़ी में दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जिसके जीवन में कभी भी कोई मुसीबत नहीं आती। याकूब अपनी पत्री में इस बात को लिखता है, याकूब उसका 5वां अध्याय उसका 13वां पद, आप देखिए याकूब उसका 5वां अध्याय उसका 13वां पद में इस प्रकार लिखा गया है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। कोई व्यक्ति यातना से यानी परेशानी से या मुश्किल से या मुसीबत में पड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। आप किसी कारणवश बहुत दुखी है तो सबसे पहले अपने दुख को, अपने परेशानी को आप अपने परमेश्वर पिता से शेयर करें। सबसे पहले जब आपको कोई खबर आती है रात को 10 बजे या 11 बजे, आप घुटनों पे जाएं या अपने घर में बैठें और परमेश्वर को अपने दुख की बात, अपने परेशानी को शेयर करें। यहां पे जो लोग थे जिनको याकूब लिख रहा है, वे यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण सताए जा रहे थे,
पहली शताब्दी में, और वो उनको हिम्मत दे रहा है कि जब आपको यीशु के नाम से लोग परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करें, कलीसिया मिलकर प्रार्थना करें। हर प्रकार की समस्या, यहां पे जो शब्द आया है, एक्चुअली जो दुखी शब्द आया है, उसका मतलब यह है कि हर प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आती है, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की योजना को समझने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर मैं आत्मिक तौर से बहुत कमजोर हूं, तो मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु तू मुझे आत्मिक रूप से बढ़ा। अगर मैं शारीरिक तौर से कमजोर हूं या किसी बीमारी से परेशान हूं, मुश्किल में हूं, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो यह कहे कि मुझे कभी कोई बीमारी नहीं होती या मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होती। जब तक मैं और आप इस संसार में रहेंगे, इस पापमय शरीर में कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार की तकलीफें इस बॉडी में आती रहेगी, पर आपको उस परेशानी में परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कई बार आप इमोशनली बहुत डाउन है, मतलब आप बहुत भावुक हो गए हैं, आप इमोशनली बहुत डाउन है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप आर्थिक तौर से बहुत कमजोर हैं, आप बहुत कमजोर हैं, आपको किसी काम को करवाने के लिए पैसे की जरूरत है और आपको मालूम नहीं कैसे होगा। आर्थिक परेशानियां हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, पर आपको याद रखना चाहिए इसका उपाय है परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। जब आप अपने रिलेशनल जो कांटेक्ट है लोगों के साथ, उनको लेके आप डिस्टर्ब हैं, कई बार रिश्तेदारी के बीच में कोई तनाव है, परेशानियां हैं और आप डिस्टर्ब हैं, आप इस मुसीबत के वक्त में परमेश्वर की योजना को समझने के लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यहां पे याकूब इस प्रश्न का उत्तर देता है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी ट्रायल्स है, आपके लाइफ में कोई भी सफरिंग है, ये एक सिंपल उत्तर है, वो है PRAY, प्रे, प्रार्थना करो। इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड है, हिंदी में आप बोलेंगे तो प्रार्थना करो, दो शब्द है। एक सिंपल सा आंसर हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। आप देखिए हमारे जीवन में कई बार परेशानियां आती है, तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या करते हैं, हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? हमारे दिमाग में, हमारे मन में प्रश्न उठते रहता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे जीवन में मुसीबत क्यों आई। कई बार हम सोचते हैं क्या प्रभु जिसको मैं रोज प्रार्थना करता हूं, जिस प्रभु के नाम से मैं अपने हाथों को बढ़ाता हूं, जिस प्रभु के पास मैं हर संडे परमेश्वर की आराधना करने जाता हूं, क्या वो परमेश्वर मेरे दुख को नहीं देख रहा है? कई प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। जब कोई व्यक्ति हमसे झगड़ा करता है तो हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं और हम सोचते रहते हैं कि हम क्या करें। कई बार पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है तो इधर का बर्तन उधर और उधर का बर्तन कहीं और चला जाता है, कई बर्तन भी फूट जाते हैं, टूट जाते हैं। कई बार हम झगड़ा होते हैं तो हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बिस्तर में जाके सो जाते हैं। कई बार हम गुस्से में अपने घर को छोड़कर 2-3 घंटा 4-5 घंटा बाहर घूमते रहते हैं। कई बार हम चिल्लाने लगते हैं, कई बार हम चिड़चिड़ा जाते हैं, कई बार लड़ने लग जाते हैं और कई बार हम बात करना भी टोटली बंद कर देते हैं। बाइबल में लिखा गया है जब मैं और आपके जीवन में कोई ऐसे पल आए जहां पे आप बहुत दुखी हैं, जहां पे आपको लगता है कि आप मुसीबत में हैं, जहां पे आपको लगता है कि आप परेशानी में हैं, उस परमेश्वर की योजना को समझने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु से कहें प्रभु मैं नहीं जानता मेरे लाइफ में ये क्यों घटी है, मेरे लाइफ में ये मुसीबत के पल क्यों आए हैं, मुझे नहीं मालूम, पर परमेश्वर मैं तेरी योजना को इन पलों में जानना चाहता हूं। यह प्रार्थना विषय हर व्यक्ति के लाइफ में होना चाहिए। मुसीबत की घड़ी में प्रभु की योजना को समझने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 13वां पद में इस बात को बताया गया है कि ऐसी अवस्था में वो लिखता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यदि तुम में कोई दुखी हो, इन सफरिंग देन ही मस्ट प्रे। अगर आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाएं। इन सफरिंग प्रे, इन सफिशियंसी सिंग। मतलब जब आपको परमेश्वर ने बहुत दिया है तब और आप बहुत खुश हैं तो परमेश्वर के लिए गीतों को गाएं। मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। कई बार किसी के लाइफ में ऐसी तकलीफ आ गई या उसके बॉडी में कुछ ऐसी परेशानियां आ गई
और वो हॉस्पिटलाइज हो गया, या उसके परिवार का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, या कोई और समस्या से ग्रसित है, ऐसी अवस्था में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरे लाइफ में ये मुसीबत का पल आया हुआ है, मेरे परिवार में ये मुसीबत का पल आया हुआ है, बट आई वॉन्ट टू नो योर पर्पस। प्रभु मैं तेरी योजना को जानना चाहता हूं। हो सकता है कि मुसीबत के वक्त में, आपके बीमारी के वक्त में परमेश्वर आपको बताना चाहता है और सिखाना चाहता है कि है पेशेंस, धीरज रखें। कई बार परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि आपके लाइफ में मुसीबत का पल इसलिए आया है कि आपने प्रभु की अधीनता में जीवन जीना सीखा नहीं है। लिव अंडर द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट, यीशु की अधीनता में जीवन जीने के लिए प्रभु आपको इस परेशानी से और इस दुख की घड़ी में सिखाना चाहता है। परमेश्वर की योजना को जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते तो हम चिड़चिड़ा जाते हैं, चर्च आना बंद कर दिए या लोगों से बातचीत करना बंद कर दिए। नहीं, यू कैन नॉट डिस्कनेक्ट योरसेल्फ विद गॉड। आप परमेश्वर के साथ दोस्ती बंद नहीं कर सकते, बजाय आपको उन परिस्थितियों में परमेश्वर की योजना को जानना है कि परमेश्वर इन परिस्थितियों में क्या सिखाना चाहता है। जब आपके लाइफ में पैसे की कमी है और आप बहुत तकलीफ में हैं, ऐसे समय में हो सकता है परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि ट्रस्ट ऑन मी, मुझ पर विश्वास करें। मुश्किल घड़ी में प्रभु की योजना को समझने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। एक और प्रार्थना विषय आज हम देखेंगे, वो प्रार्थना विषय नंबर 8 वो ये है कि कलीसिया का कोई भी विश्वासी पाप में पड़ा न रहे, इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्या कभी आपने सुना कोई पास्टर आपको प्रेयर रिक्वेस्ट दिया होगा या किसी व्यक्ति ने जो अपने चर्च में शेयर किया होगा कि आप कलीसिया का कोई भी विश्वासी पाप में पड़ा न रहे इसलिए प्रार्थना करें? पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय पद 16 और 17 में देखिए इस प्रकार लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करें और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है और जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। यहां पर लिखता है कि हमारा कोई भाई है, भाई यानी प्रभु में कोई विश्वासी है जो हमारी कलीसिया आता है, या कोई एक व्यक्ति है जो किसी कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है। वो भाई कोई पाप में लिप्त है, कोई पाप कर रहा है और जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करें कि वो बच जाएं और परमेश्वर उसे जीवन दान दे दें। ये क्या मतलब है? sin लीडिंग टू डेथ, ये कौन सा पाप है? यहां पर स्पष्ट ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ये वाला पाप है जिस पाप का फल मृत्यु है और ये वाला पाप है जिस पाप का फल मृत्यु नहीं है, या कुछ नहीं लिखा गया है। कई बार हम नहीं समझ पाते कि बाइबल में कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जो आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं और आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, पर क्लियर कर यहां पे कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि ये वाला पाप है जिसका फल मृत्यु होता है और ये वाला पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं होता। पर पहली शताब्दी में लोग इस बात को जान गए थे उस समय कॉन्टेक्स्ट में कि यूहन्ना किस विषय में चर्चा कर रहा है। वैसे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हर पाप जो होता है उसका फल जो होता है, अधर्म जो होता है उसका जो फल होता है यो मृत्यु होता है। पर यहां पर ऐसा भी लिखा है कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जिसका फल मृत्यु नहीं होता। कैसे इस बात को समझे? यहां पर स्पष्ट लिखा गया कि यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे, हमारे चर्च में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी पाप में लिप्त है और आपने जान लिया और आपने देखा कि व्यक्ति पटरी से नीचे उतर गया है, तो हमें उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि वो व्यक्ति बच जाए और वापस रिस्टोर हो जाए फेलोशिप में और परमेश्वर के साथ संगति में रिस्टोर हो जाए। परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के साथ दोबारा वो मिलाप कर ले और वापस आ जाए। देखो कई बार क्या होता है, कई बार हम कई लोगों के बारे में जानते हैं, मालूम कि चर्च का एक व्यक्ति ये जो है ये व्यक्ति गलत रास्ते में जा रहा है, पर क्या कभी मैं और आप उसे अपना भाई और बहन समझकर अपने घर में जाकर बिना किसी को बताए मैं अपनी प्रार्थना में उस व्यक्ति के नाम को लिस्ट में जोड़ देता हूं?
क्योंकि वो मेरा भाई है, वो परमेश्वर की संतान है। मैं उसे नहीं बोल सकता, लेकिन क्या मैं उस व्यक्ति को कम से कम मेरी प्रार्थना लिस्ट में जोड़ तो सकता हूं कि व्यक्ति गलत चीज का शिकार हो रहा है, ये व्यक्ति पाप में लिप्त होता जा रहा है। प्रभु, मैं उस भाई का नाम मेरे प्रेयर लिस्ट में रखना चाहता हूं। कई बार लोग, कोई व्यक्ति पाप में रहता तो 10 लोगों को बताते रहते हैं, अरे देखा उसके साथ क्या हुआ आपको मालूम है, अरे वो क्या कर रहा था आपको मालूम है, और एक गपशप क्रिएट होता है और प्रार्थना के बजाय माहौल चर्च का गंदा हो जाता है। अगर आप एक मैच्योर बिलीवर हैं, अगर आप प्रभु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति और आप रियली उसके प्रति कंसर्न रखते हैं, उसके आत्मा के लिए आप चिंता करते हैं, देन यू मस्ट प्रे फॉर द पर्सन। आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका भाई है और आपकी बहन है। प्रार्थना विषय, कलीसिया का कोई भी विश्वासी पाप में पड़ा न रहे। देखिए, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, पर लाइफ में किसी किसी के जीवन में ऐसा आ जाता है, कोई व्यक्ति कभी कभी पटरी से जब नीचे उतरने लगता है, तो ऐसी अवस्था में जब मैं जान गया और आप जान गए, तो मुझे और आपको व्यक्तिगत तौर से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। भले वो आदमी ना जानता होगा कि कोई व्यक्ति कलीसिया में मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, बट यू मस्ट नो दैट, आपको जानने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति के बारे में आप जान रहे कि वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको बिना किसी को बताए उस व्यक्ति के लिए आपको प्रार्थना करते रहना चाहिए कि परमेश्वर उसे दोबारा वापस परमेश्वर अपने पास ले आए। यहां पे देखिए, कई सारे पाप ऐसे भी होते हैं जिसका फल मृत्यु होता है। जब हमारा परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय में, देखिए प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय में अगर आप पढ़ रहे हैं, यहां पे एक घटना का जिक्र किया गया है। उदाहरण के तौर पे हनन्याह और सफीरा, हनन्याह एक पुरुष था और सफीरा उसकी पत्नी थी। इन्होंने कुछ ऐसा पाप किया जिसका जिक्र यहां पे किया गया है, और उन्होंने परमेश्वर से झूठ बोला। पर अब देखिए, इस पाप का फल स्विफ्ट डेथ कहा गया है। स्विफ्ट मतलब तुरंत मौत हो जा रही है, यानी जैसे इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, ऑन द स्पॉट दे डाइड। पहली शताब्दी में हो सकता है कि इस प्रकार की कई घटनाएं घट रही थी होगी। पाप के कारण मृत्यु आती है, ये शारीरिक तौर से मृत्यु आती है, पर्सनल पाप के कारण में लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। बाइबल में क्लियर प्रूफ इस बात को बताया गया है, जिसका फल जो होता है इमीडिएट डेथ या सिर्फ फिजिकल डेथ, अ सीन दैट लीड्स टू डेथ। कई सारे पाप इंसान को मौत की ओर धकेल देता है। देखिए, हम जानते हैं कि कई बार जब इंसान प्रभु के विरुद्ध में पाप करता है तो परमेश्वर अवसर देता है कि वह गलत जगह में न जाए। इब्रानी के पत्र में इस बात को बताया गया है कि जब व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है, दूर चला जाते रहता है, तो परमेश्वर उसे ताड़ना भी देता है, इसलिए कि वो वापस आए। पर जब वो वापस नहीं आता और हट्टीपन में बने रहता है, तो उसका एक स्टेप आगे उसकी डेथ भी, फिजिकल डेथ भी हो सकती है। दैट इज पॉसिबल, हो सकता है। पहली शताब्दी में आप जानते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में बताया गया है। कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 30वां पद, एक पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 30वां पद, उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है जब लोग मेज में शामिल होते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, उस समय के कॉन्टेक्स्ट में यह पद आया है। पद 30 में लिखता है, इसी कारण तुम में से बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। अनुचित रीति से प्रभु की मेज में लोग शामिल हो रहे थे पहली शताब्दी में। इवन टुडे देयर आर सो मेनी पीपल डूइंग दैट। अनुचित तरीके से प्रभु की मेज में शामिल हो रहे थे, प्रभु की आज्ञा को तोड़ रहे थे। तो परमेश्वर का जो दंड है उस कलीसिया के कई लोगों के ऊपर में आ गया था। और आप देखिए, कई सारे लोग वहां पे निर्बल हो गए थे, कई सारे लोग रोगी हो गए थे और कई सारे लोग सो भी गए, यानी कई सारे लोग मर भी गए। दैट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने हट्टीपन में परमेश्वर से काफी कोसों दूर जाता रहे। एक पल उसके लाइफ में ऐसा भी आ सकता है कि ही कैन फील इमीडिएट फिजिकल डेथ इन हिज लाइफ। पॉसिबल है।
और आपने कई लोगों को देखा भी होगा, कई बार इंसान काफी कोसों दूर, परमेश्वर से दूर 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 जाते रहता है। परमेश्वर बुलाते रहता है, बेटा वापस आ। परमेश्वर बुलाते रहता है, बेटा वापस आ। कलीसिया के लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, भाई बहन उसके लिए मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, पर उसने तो मन बना ही लिया है कि उसे तो वहीं रहना है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो होता है वो इमीडिएट डेथ का शिकार भी हो सकता है। इसलिए हमें सीरियसली हमारे भाई और हमारे बहन के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि वो व्यक्ति वापस लौट आए व्यक्तिगत तौर से। पाप का मतलब क्या होता है? पाप का मतलब इंग्लिश में बताया गया है, sin is missing the mark। पाप और अपराध, आप बाइबल में बार बार दो शब्द को सुनेंगे, पर दोनों में फर्क क्या मैं आपको समझा रहा हूं। पाप का मतलब यह होता है कि परमेश्वर ने आपके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, पर आप हो सकता है कि आप कमजोर हैं इसलिए आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आपको मालूम नहीं कि यह पाप होता है, आप उस बात को नहीं कर पा रहे हैं, तो वह पाप है। ट्रांसग्रेशन, अपराध का मतलब होता है कि आप डेलिबरेटली और विलफुली, जानबूझकर, आपको मालूम है कि यह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है और आप जानबूझकर अनाज्ञाकारिता करते हैं। दैट इज व्हाट द ट्रांसग्रेशन इज। वो है अपराध। कई सारे लोग बोलते हैं पाप पाप पाप। आप अपराध को भी ध्यान दीजिए, अपराध भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपको मालूम है कि आपको यह चीज नहीं करना चाहिए, पर आप डेलिबरेटली मतलब आप जानते हैं मुझे करना ही है, मुझे मालूम है इसका फल मृत्यु है, फिर भी आई विल डू इट, मैं करना ही चाहता हूं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति मौत का भी शिकार हो सकता है। मैं और आप विश्वासी हैं, प्रभु ने मुझको और आपको चुना है, अपना बनाया है कि मैं और आप परमेश्वर के पास रहें, परमेश्वर की आराधना में बढ़ते रहें। एक विश्वासी जब जानबूझकर लगातार बुरी जिंदगी जीना चाहता है परमेश्वर के वचन के विरोध में, तो कई बार परमेश्वर उसको चेस्टाइज करता है, उसे ताड़ना देता है। मैं और आप पाप करते हैं। जब मैं और आप पाप करते हैं, अगर मैं और आप भी हड्डीपन में बने रहेंगे तो हम नहीं जानते परमेश्वर कैसे न्याय करेगा। परमेश्वर के न्याय करने का तरीका को दुनिया में कोई भी इंसान नहीं समझ सकता, पर मुझे और आपको जानना है कि जब और आप परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, तो मुझे और आपको, जैसे पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, और ये बहुत ही एक फेमस परमेश्वर का वचन है। 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य अधर्मी है। विश्वासी होने के बावजूद भी जब मुझसे और आपसे ऐसी कोई आज्ञा टूट जाती है या हम तोड़ देते हैं, यहां लिखता है कि हम अपने पापों को प्रभु के सामने मान ले, जो हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें हमारे अधर्मों से शुद्ध करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। प्रार्थना विषय, मुश्किल घड़ी में प्रभु की योजना को समझने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। कलीसिया का कोई भी विश्वासी भाई या बहन पाप में पड़ा न रहे। पाप में जाना और पाप में पड़े रहना दो अलग चीज है। इंसान जब पाप में जाता है तब वहां पड़े रहता है, वहां लिप्त हो जाता है, और उसके बाद वही दुनिया उसे अच्छी लगती है। इसलिए क्या मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि कलीसिया का कोई भाई या बहन, कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसा जवान, कोई ऐसी महिला, कोई ऐसा पुरुष जो पाप की ओर बढ़ रहा है, मैं और आप प्रार्थना करें। लोगों को मत बताइए, इसको उसको मत बताइए, लोगों के बीच में गपशप मत फैलाइए, ह्यूमर मत फैलाइए कि मैंने उसे देखा था। और क्या होता है, देखिए गंदी बातें बहुत जल्दी फैलती है। आप उसके बजाय व्यक्तिगत तौर से प्रभु के पास जाएं और आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपने कलीसिया के पास बाण को शेयर कर सकते हैं तो भी एक अच्छी बात है कि वो भी जाने और मिलकर प्रार्थना कर सके, बजाय आप लोगों को शेयर करते हुए गंदी बातों को, वो ऐसा था, मैंने उसको ऐसा देखा, मैंने वहां देखा, वैसा न करके आप उस व्यक्ति को बचाने के लिए अपने दिल में एक बर्डन ले, एक बोझ ले, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो व्यक्ति उस पाप में पड़ा न रहे और परमेश्वर का दंड उसके ऊपर में न आए। आइए हम अपने आंखों को प्रभु के सामने बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन बड़ा सामर्थी है। आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। प्रभु, हमें से हर एक व्यक्ति प्रार्थना योद्धा बन जाए। प्रार्थना के सारे विषय हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे परिवार में बना रहें।
जीवन का हिस्सा बन सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।